आज उनको आज़म खान के स्टेटमेंट अगवा करके स्टेटमेंट लेने की ज़रूरत क्या थी? क्या हमारा मुल्क बेआईन है? क्या इस मुल्क में आईन मौजूद है कि नहीं है? आईन के मुताबिक और क़ानून के मुताबिक एक शख़्स को पहले किडनैप किया, एब्डक्ट किया और उसके बाद उसकी स्टेटमेंट सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी माफ़ गुमशुदगी करिएगा का और सर, आपकी मिसिंग बात पर्सन का। यहाँ काट रही हूँ। कि जी, जी, वो बोलें। एक और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं बिलाल अज़हर कयानी साहब, उनकी भी एक ट्वीट सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि आज़म खान साहब खुद अपेरेंटली एक पुलिस थाना कोसार में आए गुज़िश्ता रोज़, और उन्होंने कहा कि मैं जानबूझकर अंडरग्राउंड चला गया था या छुप गया था क्योंकि मेरे ऊपर इस साइफर को लेके बहुत प्रेशर था, और वो खुद थाने में आए और उन्होंने वहाँ बयान दिया है। देखिए, साइफ़र के हवाले से अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर था, तो वो 15 महीने पहले था ना, 1.5 साल पहले था, आज तो नहीं था। पिछले साल मार्च का मामला है ना। सर वो इस दौरान वो रिटायर होते हैं, वो घर जाते हैं, वो बाहर जाते हैं, वो घूमते-फिरते हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने सर्टिफ़ाई करके आके स्टेटमेंट दी, ऑफ़िशियल स्टेटमेंट कि ही हैज़ बीन किडनैप्ड बाय होम, ये हमें नहीं पता। लिहाज़ा वो लापता अफ़राद में शामिल है, उसके वेयर अबाउट्स हमें मालूम नहीं है, हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़। अब उनका क्या बिलाल अज़हर साहब उनके क्लास फेलो हैं, या उनके बेटे हैं, या उनके वो भाई हैं, जो वो घर के फ़र्द हैं, जिनको पता है कि जनाब वो घर में यहाँ बैठे हुए, टहलते हुए आए और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी दिल पे बड़ा प्रेशर है और बोझ है, मेरा ज़मीर मुझे कह रहा है कि मैं एक स्टेटमेंट दे दूँ। और वो स्टेटमेंट देखें, अच्छा सर। इल्लीगल हाँ कन्फाइन जी। एक मिनट में बात करता हूँ। इल्लीगल हाँ। कन्फाइनमेंट पे हो या इवन लीगल कन्फाइनमेंट में हो, कोई भी स्टेटमेंट की कोई लीगल वैल्यू है ही नहीं।